नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। आज हम बात करेंगे रिजर्व कैटेगरी की। भारत के संविधान के अनुसार कौन कौन सी जातियां रिजर्व कैटेगरी में रखी गई हैं और क्यों रखी गई हैं। इनको रिजर्व कैटेगरी में रखने की क्या ज़रूरत पड़ी और किन कारणों से इनको रिजर्व कैटेगरी में रखा गया, और रिजर्व कैटेगरी का जो मकसद है, उन सारी बातों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो खोज है, आप जो खोज रहे हैं, वो आपको ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि विस्तार से चर्चा हम करेंगे भारत में रिजर्व कैटेगरी के बारे में, और भारत में जो जातियां हैं उनके बारे में, रिजर्व कैटेगरी को क्यों रखा गया, क्यों उनको जो है संविधान के माध्यम से आरक्षण दिया गया। ये सारी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं, तो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए इस वीडियो को पूरा देखें। सारी जानकारी जो है हम इसमें आपको मुहैया करवाएंगे। तो साथियों, भारत का जो संविधान बना, उस संविधान के अनुसार जो रिजर्व कैटेगरियाँ रखी गई उनमें एससी, एसटी, ओबीसी मुख्यतः ये 3 कैटेगरी बनी, और इन 3 कैटेगरी में जो है लगभग इस देश के 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोग आते हैं, और 85% बहुजन समाज के लोग जो वर्ण व्यवस्था से सताए गए लोग थे, जिनको जो है सबके बराबर का दर्जा संविधान के माध्यम से दिया गया। क्योंकि भारत में संविधान लागू होने के पहले सबको बराबरी का हक अधिकार नहीं था, गैर बराबरी की व्यवस्था थी, और लोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जो है भेदभाव करते थे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबको समान अधिकार दिया, और जो वंचित वर्ग के लोग थे उनको जो है एक लाइन में जो है उनको अधिकार दिया गया, जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके समान अधिकार दिया गया। और भारतीय संविधान में ये लागू किया गया कि जो जाति व्यवस्था है, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे कोई किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकता है। यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भारत के संविधान में वर्णित है। और भारत का संविधान जो है सबको समान अधिकार देता है। इसी के तहत जो रिजर्व कैटेगरियाँ रखी गई थी, जिनको धर्म के नाम पे, जात के नाम पे सदियों से सताया गया था, एससी, एसटी, ओबीसी, इनमें लगभग देश के 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोग आते हैं, और इनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सामान्य वर्ग के साथ ही जो है उनके सारे हक अधिकार संविधान के माध्यम से दिया, जो एक मनुष्य को होना चाहिए। क्योंकि संविधान लागू होने के पहले इस देश में बराबरी का दर्जा नहीं था, और संविधान लागू होने के बाद जो है सभी मनुष्य एक समान हैं, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में वर्णित किया। और इसके बाद से यह संविधान पूरे देश में लागू हुआ, और संविधान लागू होने के बाद अब अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ, अपने से छोटे वर्ग के साथ अगर छुआछूत करता है, जाति की भावना से बोलता है, तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है, और ऐसा पालन भी संविधान के माध्यम से हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्व कैटेगरी में रखा, और इनको जो है देश के सारे साधन संसाधन में बराबरी का हक अधिकार दिया, संख्या के अनुपात में, कि जितनी संख्या के हिसाब से जो है संविधान में इनको भागीदारी दिया गया। लेकिन सन 1950 के बाद से इस देश में जितने भी सरकारें बनी, वो सरकारें लगभग
SC ST OBC की जातियों के वजह से जो है इनके साथ न्यायपूर्ण रवैया नहीं अपनाया गया। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जो संविधान के माध्यम से SC ST OBC की जो भागीदारी बनती है देश के सारे साधन संसाधन में, वो अभी तक मुहैया नहीं करवाया गया है, उनको नहीं दिया गया है। इसके बाद जो है सरकार में ऊंचे वर्ग के लोग हैं, उन लोगों ने अपने लोगों के लिए जो है संविधान संशोधन करके एक कैटेगरी और बनाई। इसमें जो है EWS उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नाम से जो है आरक्षित किया। और यह आरक्षण जो है वो सवर्ण वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने बनाया। लेकिन इस कैटेगरी के माध्यम से ज़्यादातर जो सीटें हैं वो ब्राह्मण वर्ग के लोग इसका फायदा ले रहे हैं। जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है इस मकसद से जो है आरक्षण का प्रावधान नहीं किया था कि ये गरीबी मिटाने का जो है ये कार्यक्रम नहीं था आरक्षण। लेकिन वर्तमान में जो शासक वर्ग के लोग हैं, जिनका जो है केंद्र और राज्य में सरकारें बनती हैं, उन लोगों ने जो है अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा संविधान संशोधन किया और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम से जो है उच्च वर्ग के लोगों को भी जो है आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो ब्राह्मण वर्ग के लोग ले रहे हैं। इस बात पर पूरे भारत में इस समय काफ़ी चर्चा है। और इसका जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, EWS का पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। साथियों, जो हमने उपरोक्त बातें बताई, आशा है आपको समझ आया होगा कि रिजर्व कैटेगरी खासतौर से SC ST OBC और EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिनमें जो है सवर्ण वर्ग के लोगों के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बनाया गया, ये 3-4 कैटेगरियां हैं, आपको समझ में आई होंगी। और आरक्षण क्यों दिया गया, आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी आपको समझ में आई होगी। और वर्तमान में जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है उस पर केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर लगाकर जो आरक्षण लेने लायक लोग थे उनको बाहर कर दिया। जो आरक्षण का लाभ नहीं लेने लायक थे उनको आरक्षण दिया गया। यानी कि जिनके पास दांत हैं उनको चना खाने के लिए नहीं दिया जाएगा और जिनके पास दांत हैं उसको चना खाने के लिए दिया जाएगा। तो ये जो भारत में वर्तमान में आरक्षण और रिजर्व कैटेगरी का जो माहौल है, जो स्थिति है, उससे हमने आपको अवगत कराया। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर